रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होता है? वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। आई का क्या होता है? माई सेल्फ्स, खाली माई लगाते हैं, सेल्फ्स वही होगा। उसी तरह से योर का क्या होता है? योर सेल्फ्स, ये सभी होता है ना। तो उसी तरह वी है, वी का हमको चाहिए आवर सेल्फ्स, तो यहाँ आवर सेल्फ्स सही हो गया। अभी हम पढ़ेंगे एरर, और ये जो एरर है वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 22 में 23 में, टारगेट 2024 का। हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, और सही नहीं है तो उसका कारण क्या है सही नहीं होने का, ये जानेंगे। क्योंकि जब ये जानेंगे ना तब ज़्यादा मजा आएगा सीखने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगेगा। और 10 मिनट अब देखें, 10 मिनट देखने के बाद लगे कि वीडियो बेकार लग रहा है, हम कुछ सीख नहीं पा रहे या फिर कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं, उसको डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी अच्छा लगे तो आप तो समझदार हैं। बढ़ते हैं आगे। ओल, अच्छा उल्लू वही वाला ना, ओल। सबसे पहले देखेंगे ना तो यही यही फर्स्ट में गलत हो गया। कैसे? ओ लिखा हुआ है, एक होता है आर्टिकल ए और एक होता है आर्टिकल एन। तो अगर साउंड निकलता है क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड निकलता है तब उसमें हम प्रयोग करते हैं ए, लेकिन अगर अंग से लेकर के अगर आह तक साउंड निकलता है तो उसमें प्रयोग करते हैं एन। अंग से लेकर के आह तक अगर साउंड निकले तो एन, और क से आज्ञा तक निकले तो ए। तो कैसे हिंदी में बोल करके देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑनर या फिर आवर, तो यहाँ क्या लिखे? आवर लिखे ना, तो अमिया आ आया, तो अब सवाल ए भरेंगे, और वो वोवेल का लेटर जो वोवेल है, चलो वो बचपन में ही खत्म हो गया कहानी उसका, तो यहाँ एन होगा, एन आवर। क्यों? क्योंकि आवर आ जाता है ना, अब इसको हावर तो पढ़ते नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे लिखा है ओल, और हम लोग ओल लिखते हैं अ से, और जब अ से लिखते हैं तो यहाँ आता है अंग से आ तक में, तो यहाँ एक जगह गलत हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? एन। तो एन ओल वाज, ऐसा होगा। अब सवाल है कि आप बोले थे कि हम ऑप्शन ये भी बताएंगे क्यों नहीं गलत है, तो ये तो बता दीजिए, खाली फेंक दिए सिर्फ नहीं, हम पूरा डिटेल बताएंगे क्यों नहीं हुआ। हुट का मतलब होता है उल्लू का आवाज, हुट मतलब क्या था? उल्लू का आवाज जो होता है उसको हुट बोलते हैं। एन ओल, अब सवाल कि ये वाज जो है वो क्यों लिखा हुआ है, यहां तो पकड़ लिए कि यहाँ एन गलत है, और कहीं गलत है क्या? तो चले एन होगा। और ए और एन ये दोनों का दोनों बताता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब इसके बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे लिखते हैं हम लोग आ पेन, एन ऑरेंज, ऐसा लिखते हैं। अब इसमें हम आ पेन्स तो कर नहीं सकते और एन ऑरेंजेस कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये है वो बता रहा है एक पेन एक ऑरेंज, तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं एन, तो फिर एस तो लगाएंगे नहीं, तो गलत हो जाएगा। और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर। वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर तभी होगा ना, ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, तो एस फॉर याद रखते हैं सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर कब? जब वर्ब का हम लोग बात करेंगे तो एस फॉर सिंगुलर का बात करेंगे। जब वर्ब का बात करेंगे तो क्या करेंगे? एस फॉर सिंगुलर। जैसे हम इज लिखे हैं तो लास्ट एस है, एस फॉर सिंगुलर, लास्ट में एस देखना है कि नहीं है। जैसे हम वाज लिखेंगे तो एस फॉर सिंगुलर, हैज लिखेंगे एस फॉर सिंगुलर, और रीड लिखेंगे एस फॉर सिंगुलर, रन लिखेंगे एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर वर्ब है। और सवाल प्लूरल लिख करके दिखाइए, कोई बात नहीं, आर हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है, वर्ब प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है, इट हमारा प्लूरल है क्योंकि एस नहीं है, अगर एस देंगे तब सिंगुलर होगा, तो ये सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कैसे सिंगुलर है? क्योंकि एन ऑल लिखा हुआ है, और एन ऑल है तो एक ऑल है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, और उसके बाद हमको वर्ब चाहिए सिंगुलर का, तो वर्ब भी सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ, तो ये सही है। अब यहां तक सही, खाली जो गलत था वो बता दिए, अब क्यों नहीं गलत था बता दिए, तो यहाँ वाज क्यों था वो समझ में आ गया होगा। आगे हुटिंग थ्रो आउट, हुट का मतलब चिल्लाना, एंड ऑल वाज हुटिंग मतलब वो चिल्ला रहा था, हुट कर रहा था। आप याद रखिएगा ये भी पूछता है एग्जाम में कि ऑल के आवाज साउंड को क्या कहते हैं? हुट, ठीक है। तो हुटिंग वाज हुटिंग, आईएनजी इसलिए रहा था, चिल्ला रहा था। अब ये होता है थ्रो आउट का मतलब होता है पूरा, थ्रो आउट का मतलब क्या होता है? पूरी, द नाइट, यानी थ्रो आउट द नाइट, पूरी रात, पूरी रात वो क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। तो समझ में आ गया। अब द हमारा डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, कोई बात नहीं है, तो यहां कर दिए रात, तो ये सही था। हुटिंग थ्रू आउट, पूरी रात चिल्ला रहा था, हुट मतलब आवाज होता है, रहा था सही है क्योंकि वाज रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम बात कर रहे थे पिछले रात को, ठीक है।
ऐसा। और उसके बाद दा है, दा के बाद ठीक है एक वर्ड आया है तो ये नाउन है और नो एरर, मतलब यहां तक सब सही हुआ, बस एक ही गलत हुआ, वो पहला एन। ठीक, आगे जो कुछ नहीं लगता है, जैसे आपको लगे कि ये भूल जाएंगे तो उसको आप नोट कर ले, और नहीं तो हम डेली हर दिन तो एक ही चीज रिवीजन करवाते ही रहते हैं। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, वो बहुत ही क्लोज ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था। ठीक, ही लिव्ड, अब ही है, ठीक, ही क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल आगे तभी देखेंगे जब हमको प्रेजेंट का हो, ये तो पास्ट का दे दिया कि वो पहले रहता था। क्लोज, ही लिव्ड, ये पास्ट टेंस चला गया, कहां रहता है, क्लोज, सामने, टू द ट्रेन स्टेशन, कहां पर रहता है, टू द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था, सामने रहता था। हम क्या बोले कि द हमारा डिटर्मिनर है, यहां तो कोई गलती नहीं मिला क्योंकि ये पास्ट में दिया ही लिव्ड, सही है। अब रहता कहां है, सामने, समीप बता रहा है, क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, तो द ट्रेन स्टेशन। अब सवाल की द ट्रेन स्टेशन है, किसका स्टेशन, ट्रेन स्टेशन है, द के बाद जो भी वर्ड आया ये हमारा क्या होता है, नाउन। ट्रेन स्टेशन कैसा स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन है, तो ट्रेन नाउन का भी काम कर देता है, अब यहाँ काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ट्रेन स्टेशन किसका स्टेशन, ट्रेन स्टेशन का। तो टू द ट्रेन स्टेशन, ये ट्रेवल बाय बस। अभी थोड़ा सा अगर हम गौर करें, मतलब देखें इसमें, तो पहला में गलती नहीं निकला और दूसरा में भी गलती नहीं निकला, क्योंकि दा के बाद हमको जो वर्ड चाहिए वो दोनों का दोनों है, हमको दा के बाद नाउन चाहिए तो नाउन दिया हुआ है। दूसरा में कोई गलती नहीं है, ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, टेंस तो गलती नहीं है। ये ट्रेवल बाय बस, फिर भी वो क्या करता है, अभी याद रखें थोड़ा कि ये होता है ना, वो अधिकतर दाव के साथ आता है। ठीक, या क्या होता है ना, ये जो है ना, वो अधिकतर आप देखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, ज्यादातर। ज्यादातर किसमें प्रयोग होता है, नेगेटिव में, लेकिन यहां नेगेटिव नहीं, कि वो क्लोज रहता था, फिर भी वो किससे जाता था, बस के द्वारा, ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था, फिर भी वो बस से यात्रा करता था। तो जब एक सेंटेंस पॉजिटिव का होकर रहता था ट्रेन स्टेशन के सामने, लेकिन जाता था बस से, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, या तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये दोनों। सबसे यहां तो पॉजिटिव नहीं, कि वो ट्रेन स्टेशन के सामने रहता था, एक पॉजिटिव बात, लेकिन जाता बस से था, ये तो नेगेटिव हो गया, फिर जाना तो ट्रेन से था। और जब ऐसा बात होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो येट की जगह हम क्या करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि येट जो लगता है वो अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, और नहीं तो फिर दाव आता है। ठीक, आगे बढ़े। बाय बस है, कभी कभी दे देता है बाय अ बस, बाय अ कार, तो वो गलत होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन दिया है, लिख देता है बाय अ बस, जो कि गलत है, बाय अ कार, जो कि गलत है, एकदम गलत है, नहीं लिखा जाता ये सब, ये गलत हो जाता है। बाय बस, बाय कार, है ना, ये सब होता है। तो यहां तक तो सही है, बाय बस खाली लिखा है, आर्टिकल बीच में घुसावल नहीं है, तो सही है। यहां सेंटेंस पास्ट का था, ये भी सेंटेंस पास्ट का हो गया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती था, ये को क्या करना है, बट करना है। आगे, डैन, नाम है, डैन रहे चाहे डोकान रहे, पूछ रहे, नाम है तो नाम है। डैन नीडेड हेल्प, डैन को जरूरी है, किसका, मदद का, जरूरी पड़ा। अब यहां क्यों, क्योंकि ये पास्ट का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूरी हुआ डैन को। अब डैन नीडेड हेल्प, उसको जरूरी हुआ, किसका हुआ, जरूरी, मदद का। तो ठीक है, यहां तक सही है, सेंटेंस पास्ट में है, डैन को नीडेड जरूरी हुआ, मदद का। टू हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, टू के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो लेकिन टू के बाद अगर बी रहा ना, तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, तो कहेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। तो हम तो एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं, और टू के बाद इन्फिनेटिव चाहिए, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है, पहला वाला भी सही था, गलत अभी तक नहीं है। अब उसके बाद द है, द डिटर्मिनेंट है, एक बात बताते हैं कि ऊपर भी ए एन द आया था तो लिखना ही पड़ेगा, ए एन और द। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हम कह देते हैं कि अगला वाला नाउन ही होना चाहिए। अगर दो वर्ड होता है तो बोलते हैं कि देखो भाई, पहला वाला एडजेक्टिव होना चाहिए, दूसरा वाला नाउन होना चाहिए। अगर तीन वर्ड होता है तो बोल देते हैं कि देख भाई, पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होता है हमारा नाउन। तो डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। अब यहाँ द है, द के बाद हमको क्या कुछ चीज दिया है, तो टाइट कोट दो को दिया है, तो दो एक, और दो वर्ड है तो दो वर्ड लखेला करेंगे, मतलब पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन होना चाहिए। तो पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। एडजेक्टिव कैसे है, जो कैसा कैसी का जवाब देता है और नाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव है। टाइट कोट, कैसा कोट है, टाइट कोट है, और जब कोट टाइट है तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, हमारा टाइट है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा कोट हो गया। एडवर्ब क्या होता है ना, कि 90% एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। तो डैन नीडेड हेल्प
टू गेट द, तो यहां तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। द है, उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा हो गया नाउन, ये भी सही है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। ऑफ हिम मतलब डैन को नीडेड हेल्प, मतलब क्या है, जरूरत हुआ किसका, मदद का। टू गेट द टाइट कोट, कोट को ऑफ हिम, उसको क्या हुआ कि मदद का जरूरी हुआ, क्योंकि उसका कोट था, टाइट था, तो निकालने में जरूरत हुआ। और जब किसी भी चीज का हम संबंध विच्छेद करते हैं, कोट को सर से निकालना है ना, और जब निकालना है तो संबंध विच्छेद करना है। संबंध विच्छेद करने के लिए एक ही चीज का प्रयोग करते हैं, एक फ्रॉम का, एक ऑफ का। लेकिन यहाँ फ्रॉम का नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कोट बाहर निकालना है। जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो हम लिखते हैं ओ डबल एफ, ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं, यानी निकालना, किसी को हमको संबंध विच्छेद करना है, तो यहाँ का कोट ऑफ हिम, ओ डबल एफ, ऐसा होगा। क्या बोले, डैन नीडेड हेल्प, जरूरी हुआ उसको मदद का, टू गेट द टाइट कोट, कि उसे बाहर निकालने के लिए, ऑफ हिम, उससे, उससे कोट को बाहर निकाल देना है, संबंध विच्छेद करना है। संबंध विच्छेद करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, तब तो कहते हैं स्विच ऑफ, ओ डबल एफ, तब तो करंट वहां से कट जाता है, विच्छेद हो जाता है। माय फादर, मेरा बाप, चलिए देखते हैं। माय फादर, अब माय फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है। अगर हम एक तरह से देखें तो माय फादर गिव्स अप होना चाहिए, त्याग दिया, क्योंकि माय फादर तो सिंगुलर है, तो यहाँ गिव है, मतलब वर्ब में ऐसा लगता है तब ना सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन ये तो प्लूरल वर्ब लिखा है, क्योंकि बाप तो एक ही होता है, बाप तो एक है। माय फादर बोले, माय फादर्स नहीं बोल रहे, और सो भी माय फादर्स बोलेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, माय फादर्स नेम, और अगर खाली एपोस्ट्रोफी एस हटा दी तो इसका मतलब प्लूरल हो गया, मतलब बाप बहुत मनी है, तो समझ लो माय क्वेश्चन है। तो माय फादर गिव्स अप, तो यहाँ गिव्स अप होना चाहिए। आगे देख ले सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा। माय फादर गिव अप मतलब त्याग देना होता है, इसका मतलब छोड़ दिया, स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करना छोड़ दिया। व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब हम कितना साल के थे, 12 साल के थे। तो यहां तक तो समझ गए कि यहां गलती हो सकता है, अभी तो देख लेते, गलती है, गलती तो है ही, लेकिन क्या गिव्स लगाएं कि क्या लगाएं, क्या छोड़ा, तो स्मोकिंग छोड़ा है। व्हेन, कब, आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब हम कितना साल के थे, 12 साल के थे। आई वाज, आई हमारा क्या, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, तो आई वाज सही है। सेंटेंस पास्ट में है, अब समझ में आया कि जब सेंटेंस पास्ट में है तो छोड़ दिया, पहले का काम, पास्ट का काम है, और जब पास्ट का काम है तो इस गिव को करेंगे गिव, गिव को क्या करेंगे, गिव करेंगे, ये ओ डबल एफ, तो गिव को करेंगे गिव अप। माय फादर गिव अप, त्याग दिया, स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब हम कितना साल के थे, 12 साल के थे। आगे बढ़े, वी शुड सॉर्टेड, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब तो है निपटना किसी काम से ना। अब यहां अगर देखे तो शुड लिखा हुआ है, वी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल है, अगर वर्ब का रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉडल का प्रयोग है। हम लोग जानते हैं मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी रहे ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में रहेगा और ये पैसिव वॉइस में रहेगा। यहाँ पैसिव वॉइस का कोई काम है नहीं, क्योंकि बी लिखल नहीं है, तो हमको मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो वी शुड सॉर्ट आउट होना चाहिए, क्योंकि सॉर्टेड तो मेरा वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, ये तो दूसरा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि फिर या तो फिर सॉर्टेड नहीं होगा, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो यहाँ होगा सॉर्ट। तो सॉर्ट आउट का मतलब होता है निपटना, आप लिख ले, सॉर्ट आउट मतलब निपटना किसी काम से। तो वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से क्या किए, निपट लिए, आवर सेल्फ, खुद। अब यहां लिखा है वी, और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होता है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। आई का क्या होता है, माई सेल्फ, खाली माई लगाते हैं, सेल्फ ही होगा। उसी तरह से योर का क्या होता है, योर सेल्फ, ये सभी होता है ना। तो उसी तरह वी है, वी का हमको चाहिए आवर सेल्फ, तो यहाँ आवर सेल्फ सही हो गया, मतलब अभी तक गलत नहीं है, खाली जो गलत था वो निकाल दिए, ठीक है। रादर देन, अब रादर देन है और इसके साथ क्या लिखा हुआ, रादर देन, अच्छा ये डिपेंडिंग साथ में है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी, तो वी सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को खुद आवर सेल्फ खुद निपट लिए हैं, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी, हम तीसरे पार्टी का निर्भर के बिना हम क्या कर लिए, इसको निपट लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, सी वॉच्ड, अच्छा डिपेंड के साथ याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है, इसलिए डिपेंड ऑन है, डिपेंडिंग ऑन, ठीक है।
सी वॉच्ड। अब जैसे ही वॉच्ड आया तो हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि सेंटेंस पास्ट में है। तो आगे देखते हैं क्या होना चाहिए। सेंटेंस पास्ट में है, सी वॉच्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेजेंट होता तो देखते हैं सिंगुलर प्लूरल। तो सी वॉच्ड वो देखी। द थिप किसको देखी, चोर को देखी। हम यहाँ वर्ब टू लगाने से पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट में है। द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है और एक वर्ड है थिप, तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन है। तो द थिप चोर को देखी, हु स्टील द पर्स जो पर्स को क्या किया था, चोरी किया था, इन द बस कहां पर, बस में। अब द है, द के बाद एक है तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। इन कहां पर, बस में को बता रहा है, मतलब ये वाला पूरा सही है, ये वाला पूरा सही है। द थिप हु ये वाला पूरा सही है, क्यों, क्योंकि द के बाद तो नाउन लिखा है, और जब नाउन लिखा है हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, थिप के लिए है, और थिप के लिए है तो इसका मतलब इंसान के लिए तो हु ही आता है। रिलेटिव प्रोनाउन तीन को होता है ना, एक होता है विच, एक होता है हु, एक होता है दैट। तीन को रिलेटिव प्रोनाउन है। ये लगता है वस्तु के लिए, ये लगता है इंसान के लिए, और ये लगता है सिलेक्शन की स्थिति के लिए, चुनने के लिए। ठीक है। ऑफ द फाइव बॉयज विच इज योर ब्रदर, पांचों लड़कों में से कौन तुम्हारा भाई है। यहां इंसान है, लगना हु चाहिए था, लेकिन चुनने का बात है, पांचों में से भाई तुम्हारा कौन है, तब विच का प्रयोग करते हैं। ऑफ द फाइव बॉयज पांचों लड़कों में से, विच इज योर ब्रदर्स तुम्हारा भाई कौन है, तो वहां क्या प्रयोग होगा, विच। हालांकि है लड़का इंसान है, लेकिन विच प्रयोग करें क्योंकि यहां चुनना है ना। जब चुनने का बात हो तो विच, और वस्तु के लिए क्या होता है दैट, और इंसान के लिए क्या होता है हु। तो यहाँ तो नहीं चुनना है नहीं वस्तु है क्या, इंसान थिप, और थिप के लिए क्या लगा, हु लगा, तो ये सही है। ठीक। अब जब लगा यहाँ लगा स्टिल, और स्टिल क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस, वर्ब का पहला फॉर्म है। और ऐसे भी देखे तो स्टिल्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है आगे जो वर्ब लेता है वो यहां अगर जो सब्जेक्ट लिखा है ना उसके अनुसार लेता है, पहले वाले के अनुसार। अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर होगा, अगर यहाँ प्लूरल है तो यहाँ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो विच हु दैट हो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम आगे वर्ब लगाएंगे। तो उसके पहले वाला अगर हु के पहले देखे थिप है, और थिप मेरा एक है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो ये स्टिल्स होना चाहिए था, लेकिन गलत हो गया। स्टिल से नहीं स्टिल है, ऐसे भी मार सकते हैं अगर रहा तो, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाए तो फिर फंसेंगे यहाँ, क्योंकि स्टिल से नहीं होगा। हालांकि गलत तो हो जाएगा, लेकिन ये फंस जाएंगे यहाँ, सही तो हो जाएगा एरर मार के आएंगे तो, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स से फंसेंगे, क्योंकि सेंटेंस किस में, पास्ट में है, तो स्टिल को करना पड़ेगा स्टोल। क्या करना पड़ेगा, स्टोल, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में तो गलत हो गया ना, पास्ट चाहिए था, और ऐसे भी गलत था, स्टिल से रहता तभी सही होता। द पर्स, द फिर से डिटर्मिनर है, वो हमारा नाउन है। अब इन द बस कहां गलती थे, समझ में आ गया, आगे बढ़ते। द पोस्टमैन, द फिर से डिटर्मिनर, ये हमारा नाउन। द पोस्टमैन डिलीवर्स, अब देखिए द पोस्टमैन है, ये तो सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लिखा हुआ है, द पोस्टमैन डिलीवर्स, तो सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में ऐसा लगता है तो सिंगुलर होता है, तो ऐसा लगा द पोस्टमैन डिलीवर्स। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, द फिर से डिटर्मिनर में ये हमारा नाउन, और नाउन हो गया हमारा प्लूरल। लेटर्स बहुत सारे लेटर्स हैं। थ्रू हैंड, डोर टू डोर, डोर टू डोर में तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक। द पोस्टमैन वाला ये सही है, इसके लिए यहां सिंगुलर वर्ब था, ये सही है, द हमारा डिटर्मिनर, उसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए, है सही है। गलत क्या है, तो थ्रू का मतलब होता है माध्यम, थ्रू हैंड नहीं होकर के क्या होगा, बाय हैंड। अब थोड़ा सा समझते हैं कि थ्रू क्यों नहीं होगा। थ्रू इसलिए नहीं होगा क्योंकि थ्रू तो माध्यम होता है। हम बोलते हैं ट्रेन थ्रू द टनल, मतलब टनल से गुजर रही है, या फिर थ्रू द, जैसे थ्रू का प्रयोग कब होगा ना, जब किसी माध्यम का जरूरत पड़े। जैसे हम बोले कि वो लोग कुर्सी उठा करके दो हमको, तो क्या किया, वो किसी और को दिया और वो हमको मिला, तब हम बोलेंगे थ्रू, क्योंकि हमको माध्यम का जरूरत था, आने जाने का रास्ता था नहीं। जैसे मान लेते हैं नदी के इस पार से उस पार तक हम खड़ा है, और हमको किसी चीज का जरूरत है, मान लेते हैं हम बाइक से जा रहे हैं, इस पार से उस पार हमको जाना है, कुछ नहीं मिला, तो हम क्या किए, लकड़ी काट के गिरा दिया, नदी के इस पार उस पार लेटा दिए, उसके बाद पार किए, तो लकड़ी जो होगा ना, तो थ्रू वुड, लकड़ी के द्वारा हम लोग पार हुए। ठीक, तो हम लकड़ी के द्वारा पार होंगे, या फिर थ्रू टनल, टनल के द्वारा, गुफा के द्वारा पार होंगे। तो थ्रू तब लगता है जब किसी चीज का माध्यम का जरूरत हो, बिना माध्यम का नहीं। अब यहां किसी का माध्यम का जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि वो अपने ही हाथ के द्वारा दे रहा है, माध्यम तो नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी आया और उसका हाथ पकड़ के ले, उसका हाथ पकड़ के तो नहीं दे रहा है, वो अपने ही हाथ से दे रहा है ना। तो थ्रू ना होकर के यहाँ क्या होगा, बाय हैंड, हाथ द्वारा, दरवाजे टू दरवाजे बांटा। एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, जितने भी रहता है सब सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पास्ट का टेंस आ गया,
तो हम देखेंगे भी नहीं सिंगुलर एक प्लूरल। एवरीबॉडी स्टार्टेड, प्रत्येक कोई चालू किया, पास्ट का आ गया। व्हेन, ठीक है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमारा मी, व्हेन मी इंटर्ड, ये इंटर्ड क्या है, वर्ब। द ड्राइंग रूम, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और मी इंटर्ड ये हो गया वर्ब, वर्ब के बाद फिर लिखा है द नाउन है, और ये हमारा ड्राइंग रूम, फिर से ऑब्जेक्टिव केस बोलने या तो नाउन बोलने, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव है ड्राइंग, और ये हमारा नाउन है ड्राइंग रूम। कैसा रूम, ड्राइंग रूम, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी तो बोल सकते हैं इसको पूरा। अभी कोई भी अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा सेंटेंस देखें कि पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो? ऐसा तो नहीं होता है, पहले होता है सब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां अगर देखें तो ये ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, ये तो गलत हो गया। और हमको वहां चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी क्लाउज अगर हम बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, तो इस मी को हम आई कर देते, तब तो सही हो जाएगा कि एवरीबॉडी स्टार्टेड, हर कोई चालू किया। व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम, जब हम ड्राइंग रूम में घुसे तब सब कोई स्टार्ट किया। तो यहाँ सब्जेक्ट का हमको जरूरत है, ऑब्जेक्ट कैसे होगा, क्योंकि वर्ब के पहले तो हमको सब्जेक्ट चाहिए था, तो सब्जेक्ट देना होगा। अब बिना सब्जेक्ट का वर्ब कैसे लगाएंगे हम, जब सब्जेक्ट ना होता है फिर भी हम ईट लगाते हैं, उस सब्जेक्ट बनाने के ईट लगाते हैं, क्योंकि वर्ब कैसे लगाते हैं इसे, तो ईट लगा देते हैं। तो यहां हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए था, इसलिए आई के इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अब सवाल कि यहां तो गलत था, ये तो सही है, पास्ट में है, यहां गलत था, मी को आई कर दिए। इंटर्ड ये भी पास्ट में हो गया, तो ये सही हो गया, द डिटरमिनर है, उसके बाद एडजेक्टिव हो, ये नाउन हो, ये भी सही हो गया। आगे बढ़े। डेनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक, सैट ऑन का मतलब होता है सवार होना, बैठ जाना उस पर। डेनियल सैट ऑन बैठा, कहां पर, हिज न्यू बाइक, अपने बाइक पर बैठा। हिज क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सवाल ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, तो सवाल हम कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। हम इसलिए पहचान रहे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन लिखा हुआ है। एक दो चीज होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज है। पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी आवर है। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स है, मतलब खाली ऐसे। तो समझ में आ रहा है कि आवर है तो आवर से प्रोनाउन है, योर यू है तो योर है तो योर्स प्रोनाउन है, लेकिन हीज है तो हीज कैसे पहचानेंगे। तो आप याद रखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन देना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि न्यू बाइक जो है ये हमारा नाउन है बाइक, तो उसके बाद है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। डेनियल सैट ऑन, उसमें बैठा, हिज न्यू बाइक, अपना नया बाइक पर। एंड वेंट, अच्छा ये अफार लिखा है, अफार है ना, सट में सट गया है, अफार, अफार अ राइड, जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑन अ राइड होता है, वेंट ऑन अ राइड होता है ना, तो किसी भी चीज का हम लोग सवार करना बोलते हैं वेंट ऑन अ राइड, गाड़ी पर जाना। डेनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक, अपने नए बाइक पर बैठा, एंड वेंट ऑन अ राइड। अफार तो कोई मीनिंग भी नहीं दे रहा है, यहां पर बैठा करके देख रहे तो, वेंट ऑन अ राइड, कहां पर गया, अपने राइड पर गया, ठीक है। तो आफर तो कोई वर्ड भी नहीं था, तो यहां तो समझ गए कि ये सेंटेंस पास्ट का था, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग है, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और एंड के पहले अगर हम देखें तो एंड के क्या होता है ना, एंड बड़ा मस्त आदमी है, ये बीच में रहता है हमेशा। इधर अगर वर्ब वन रहे तो आगे भी वर्ब वन होना चाहिए, इधर अगर वर्ब टू रहे तो इधर भी वर्ब टू होना चाहिए, इधर कॉम्परेटिव डिग्री तो उधर भी कॉम्परेटिव डिग्री, इधर सुपरलेटिव तो उधर सुपरलेटिव, इधर सिंगुलर तो उधर सिंगुलर, इधर प्लूरल तो उधर प्लूरल, सब होना चाहिए। तो एंड के पहले अगर वर्ब को देखें तो वर्ब का दूसरा फॉर्म यहाँ लगा हुआ है, तो एंड के बाद भी अगर देखें तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। आफार नहीं होकर के क्या होता है, यहाँ ऑन होता है, ऑन अ राइड। डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट ऑन अ राइड, और कहां पर चल गया, राइड पर चल गया। आगे बढ़े। दीज एक्सपेरिमेंट्स, पहला सही है कि नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ये सही है कि नहीं है। दो दीज होता है, एक दिस एक दीज, एक होता है दिस और एक होता है दीज। ये होता है, इसमें यह होता है सिंगुलर और ये लगता है प्लूरल के लिए। ऐसे याद रखते हैं, इसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, जब कोई लेटर सब सिंगल सिंगल है तो सिंगुलर है, और इसमें एक लेटर ई जो है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है, तो ऐसे याद रखते हैं ये प्लूरल है। तो दिस प्लूरल के लिए लगता है, तो आगे प्लूरल भी तो चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारा है, प्लूरल है, सही है। पहल का में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा का देखते हैं सही है कि नहीं। दिस एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहा था ऑन सिंस सेवरल मंथ्स, बहुत महीनों से पहले।
मतलब बहुत महीनों से चल रहा था। जब पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है तो हम सिंस का प्रयोग ना करके वहां क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेवरल मंथ्स तो दिया हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हमारा दिया हुआ है। और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंस का। सिंस का प्रयोग वही करेंगे जहां पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हो, है ना। तो आप याद रखें क्या होगा, सिंस। अब सेवरल के बाद हमको प्लूरल लगता है, तो सेवरल के बाद प्लूरल तो लिखा हुआ मंथ्स, एस लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले समझ गए कि ये हमारा सही था। हैड बीन गोइंग ऑन, बहुत लंबे समय से चल रहा था, ये भी सही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है। और ये सिंस सेवरल मंथ्स, बहुत दिनों से पहले, तो सिंस की जगह क्या होगा, फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम देने के कारण इस सिंस को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो यहां गलत हो गया था। सेवरल के बाद प्लूरल लगता है तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। ये था पूरा का पूरा वर्जन में है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है बाद में वर्ब होता है, लेकिन स्कार्सली हो, रेयरली हो, हार्डली हो, देयर हो, सब इन्वर्जन लेता है। तो इन्वर्जन में सबसे पहले ये आ जाएगा। और स्कार्सली हार्डली के साथ हमेशा अगर हम आगे कंजक्शन के रूप में जोड़ते हैं तो जोड़ने वाला वर्ड होता है हमारा वेन। ऐसे लिखेंगे ही डज नॉट। अच्छा, डज के अभी बोले कि साला ही के साथ इट्स लगा दल को यार, और ही डज नॉट ईट, तो आप याद रखें डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, डू डज डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला। चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का एरर। ये जो एरर है वो 2023 2022 ये सब में जो हो गया है उसका है। हम टारगेट 2024 को करेंगे, चाहे वो CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CGL हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे, और कौन सा नहीं होगा ये भी देखेंगे, और क्यों नहीं होगा ये देखने में ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर अच्छा लगता है तो 10 मिनट आप वीडियो देखें। 10 मिनट के बाद लगे कि नहीं बेकार है, तो आप क्या करें ना कि वीडियो में इतना बड़ा ऐंठा फेंक के मारे डिसलाइक बटन पर, उसके बाद स्किप करें और किसी और का वीडियो फिर देखें जहाँ से आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। ठीक, तो 10 मिनट देखें, खराब लगे तो फिर, और अच्छा लगे तो आप तो स्वतंत्र है इस बात से कि समझदार है। आगे बढ़ते हैं। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार। अब एवरी सैटरडे तो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एवरी सैटरडे, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। हम प्रत्येक शनिवार का बात किए हैं, जो कि कोई गलत नहीं है। एवरी सैटरडे योर मदर, तुम्हारी माँ, योर मदर यानी कि तुम्हारी माँ। अब योर क्या नहीं करो, योर क्या है, मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके बाद हमको नाउन का जरूरत होता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन का जरूरत होता है, तो ये पहला वाला अभी तक सही है। एवरी सैटरडे का मतलब प्रत्येक शनिवार का बात है, और योर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन का जरूरत होता है, तो नाउन है। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो फिर गलत करते। ठीक, कैसे, जिसे एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है। अब इसमें नहीं समझ में आएगा कि साला फिर हम कैसे जानेंगे कि कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो हम क्या करेंगे कि ये से देखेंगे, जैसे यहाँ ये सब पहचान लेंगे, आवर है, योर है, हर है, ये सब जो है ना ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन है, तो आवर्स है, एस लगता जाएगा सब में, योर्स है, हर्स है, ये सभी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। सवाल कि ठीक है ये सब तो पहचान लेंगे कि एस लगा है तो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो सबसे आसान तरीका है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमको नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमको चाहिए, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमको नाउन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हम इसलिए बोले क्योंकि इसके बाद नाउन है, और ऐसा नहीं है जैसे हिज मदर रहता ना तो फिर कंफ्यूज होते कि हिज पॉजिटिव प्रोनाउन वाला है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला है। तो यहाँ हिज अगर लिखा रहता तब देख लेते, अगर आगे नाउन है तो उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे देखते कि कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं कि दिस इज योर मेटोनी, दिस इज योर मेटोनी, मेटोनी रबर मिटावे वाला, दिस इज योर मेटोनी। मान लेते हैं ये तो नाउन है मेटोनी, मिटावे वाला मेटोनी बोलते थे ना पहले। लेकिन अगर यही चीज को लिखें दिस मेटोनी इज योर्स, दिस मेटोनी इज योर्स। अब यहां क्या है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो आगे मेटोनी जो है वो हमारा नाउन है, मिटावे वाला, रबर, इरेजर, तो यहाँ नाउन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर यही चीज देखें कि इसके आगे नाउन का प्रयोग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दिस मेटोनी इज योर्स कर दिए हैं, एस लगा दिया है लास्ट में, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अब समझ में आ गया होगा। तो ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये मदर हमारा नाउन है। तो पहला वाला पूरा का पूरा सही है, कहीं पे गलत
नहीं है। आगे बढ़े। आगे लिखा हुआ है कि मेरी जो माँ है वो तैयारी करती है। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को योर मदर प्रिपेयर्स, तैयार करती है, बनाती है। अब प्रत्येक सैटरडे है इसलिए ये रूटीन एक्शन है, और जब रूटीन एक्शन है तो ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, और जब सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो फिर भर एक और भर फाइव लगेगा। सबसे पहले अगर देखेंगे तो मदर है, योर मदर, और माँ तो एक ही है, और ये जो मदर है वो हमारा सिंगुलर है। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि मदर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि माँ तो एक ही है। मदर्स अगर रहता तब ना प्लूरल होता, बहुत सारी माँ। तो मदर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो आप याद रखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वाला। तो लास्ट में जिसका जिसका अंत में एस आया, ट्रिक है कि लास्ट में जिसका जिसका अंत में एस आया वो हमारा सब का सब सिंगुलर होता है। इज लास्ट में ऐसे सिंगुलर है, वाज लास्ट में ऐसे सिंगुलर है, हैज लास्ट में ऐसे सिंगुलर है, इट्स लास्ट में एस है, सिंगुलर है। और भी कुछ लिख लेते हैं, रन्स, और लास्ट में एस है, सिंगुलर है। अगर खाली लिखे छुछे रन तो इसका मतलब ये प्लूरल है, क्योंकि लास्ट में एस नहीं है। तो वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। तो मदर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, क्योंकि माँ है, और प्रिपेयर्स जब एस लगा तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहां तक सही होगा प्रिपेयर्स, कि मेरी माँ हर एक शनिवार को क्या करती है? तैयारी करती है, बनाती है, प्रिपेयर करती है। क्या बनाती है? अ पुडिंग, एक पकवान। पुडिंग का मतलब खाने पीने का कुछ पकवान होता है, उसको बोलते हैं। आ हमारा है डिटर्मिनर। हमारा ए एन भी डिटर्मिनर है और दा भी डिटर्मिनर होता है। उसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला करते हैं एडजेक्टिव, दूसरा वाला करते हैं नाउन। हम हर वीडियो में ये बताते हैं, ऐसा नहीं कि घसीट रहे, नहीं, ये पूरा एकदम बैठ जाता है ना, बहुत काम देता है ये भरने के टाइम, क्लोज टेस्ट ये सब। और अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होता है हमारा नाउन। ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब यहां अगर देखेंगे ए है आर्टिकल, तो इसके बाद एक ही वर्ड है, बाकी तो दूसरा है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है। एक ही वर्ड है तो नाउन है, तो इसका मतलब यहां तक मेरा क्या हुआ? सही हुआ। अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। इजंट सी, क्या तुम्हारी माँ, यहां लिखा हुआ एवरी सैटरडे को तुम्हारी माँ पकवान पकाती है, क्या नहीं पकाती है? सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग क्या है? जैसे तुम जाओगे, क्या नहीं जाओगे? जैसे वो खाना पकाती है, क्या नहीं पकाती है? ऐसे सेंटेंस होता है ना। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव होता है तो दूसरा तरफ नेगेटिव होता है, या फिर पहला अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर यहां देखें, इज अगर हेल्पिंग वर्ब यहां रहता ना कि योर मदर इज, योर मदर इज अगर रहता तो इज नॉट यहां सही था, लेकिन यहां योर मदर इज है ही नहीं। और जब नहीं है तो इसका हम ढूंढेंगे कि इसके साथ लगता क्या है। जैसे हम बोले कि वह खाता है तो लिखते हैं ही ईट्स। वह खाता है, ही ईट्स। हम बोले वह नहीं, क्या वो नहीं खाता है? हम बोले ही ईट्स। अब उसके बाद यहां लिखेंगे डजंट ही, डजंट ही, ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है। क्यों? क्योंकि ही ईट्स। अब नहीं समझ में आ रहा तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बना के देते हैं, ही ईट्स, वो खाता है। हम बोले बना करके देखें वो नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट, ऐसे ही तो लिखेंगे, ही डज नॉट ईट। तो क्या बोले? ही डज नॉट इट। अच्छा, ई ए टी लिखा है ना, तो एंट पढ़ा हुआ सब। ही डज नॉट इट, वो नहीं खाता, ऐसे लिखेंगे। ही डज नॉट। अच्छा, डज के अभी बोले कि साला ही के साथ इट्स लगा दल को यार, और ही डज नॉट इट। तो आप याद रखें, डू, डज और डिड, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, डू डज डिड के साथ क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ही डज नॉट इट, वो नहीं खाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम नेगेटिव बनाते थे, ये बनाते, जब यहाँ था वर्ब का पांचवा फॉर्म था तो उसके लिए डू और डज लगता। अगर यहाँ प्लूरल डू अगर इट होता ना तो फिर डू लिखते। तो यहाँ है प्रिपेयर्स और ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या बना? योर मदर्स प्रिपेयर्स अ पुडिंग। अगर इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो लिखेंगे योर मदर डज नॉट प्रिपेयर अ पुडिंग, ऐसे लिखेंगे। डज नॉट बनेगा ना, तो इसीलिए ये इज नॉट को हटा करके हम क्या करेंगे? डजंट सी, डजंट सी, ऐसा लिखेंगे इसको। तब ये हमारा होगा सही। यानी कुल मिला के ये सी नंबर क्या था हमारा? गलत था। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि पहला वाला धक से एकदम दिमाग में ढुक गया होगा, है ना, भयानक घुस गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द पीपुल। अच्छा, द पीपुल है लोग, पीपुल तो प्लूरल होता है ना। द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, पहला तो सही है, कोई गलती तो नहीं है,
द पीपुल लिविंग रह रहे हैं, द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज। यहां तक कोई गलती नहीं, क्योंकि ना ही सब्जेक्ट का बात है ज्यादातर, ना ही वर्ब है, बस कुछ नहीं, बस ऐसे लिखा हुआ है, काउंट किया जाएगा। द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज मतलब वे लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। वर इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट का मतलब होता है निकालना, कहीं से किसी खतरे की जगह से उसे बाहर निकालना, इवैक्यूएट करना। अब यहाँ वर क्यों है, ये है हमारा वर्ब। अब वर क्यों है, क्योंकि हम बोले थे कि वर्ब में अगर एस लगता है लास्ट में तो वो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ एस नहीं है, क्या है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि पीपुल हम तो बोले प्लूरल है, और ये पीपुल के लिए वर्ब आया ना, तो पीपुल प्लूरल, तो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। अब इवैक्यूएटेड है तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। सवाल कि ये सेंटेंस पेसिव में हो गया, क्योंकि बी का जितना रूप है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो वो हमारा पेसिव में होता है। द पीपुल लिविंग कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड, उसे निकाला जा रहा है बाय टाइम, समय तक। अच्छा, बाय टाइम समय तक या इन टाइम समय में। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां मेरा सही था, ये कोस्टल एरियाज कोई जगह का नाम है, मतलब कोस्टल एरियाज का बात है, तो यहां सही है। वर हमारा ये सही है, वर हमारा सही है, क्योंकि पीपुल प्लूरल है तो वर हमारा सही है। और वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये पेसिव में है। कैसे हम जाने कि ये पेसिव वॉइस में है, तो बी फॉर होता है बाप, और बाप का 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बीन है, एक बीइंग है, ये सब है। और ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लग जाता है तो हमारा सेंटेंस पेसिव वॉइस में होता है। तो अगर हम देखें वर है और वर के साथ वर्ब का तीसरा, तो वो सेंटेंस पेसिव वॉइस में, तो ये पेसिव वॉइस में यहाँ तक सही है, क्योंकि उन लोगों को निकाला जा रहा है, खुद नहीं निकल रहा है। ठीक, आगे कब, बाय टाइम समय तक नहीं। कभी होता ना कि कोस्टल एरियाज में लोगों को खतरे से क्या बाहर निकाला जा रहा है, समय पर निकाला गया, समय से निकाला गया, ऐसा होता है मीनिंग। बाय टाइम समय तक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां होगा या तो आंसर में हम करेंगे इन टाइम, समय से निकाला गया, या तो फिर करेंगे ऑन टाइम, समय पर निकाला गया। समय तक निकाला गया हिंदी भी बोलेंगे कि कोस्टल एरिया से लोगों को खतरे के जगह से बाहर निकाला गया, कब, तो समय तक निकाला गया। अरे समय से निकाला गया, समय पर निकाला गया, ये दोनों चीज होगा। या तो आंसर इन टाइम कर ले, या तो आंसर ऑन टाइम कर ले, दोनों सही है। तो हमारा आंसर बाय की जगह या तो इन होगा या तो ऑन होगा। आगे, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द हमारा क्या है, डिटर्मिनर। उसके बाद कितना वर्ड यूज हुआ है, 2 वर्ड, पहला दूसरा। पहला क्या, 17th एडजेक्टिव होगा, दूसरा क्या है, नाउन। हाँ, तो कितना सेंचुरी, 17th सेंचुरी का बात कर रहे हैं, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहला का पहला पूरा पूरा सही है। आगे देखते हैं, देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, यानी वहां पर बहुत डेवलपमेंट्स मतलब विकास बहुत ज्यादा हुआ। देखते हैं, अगर देयर का इतिहास हम खंगाले तो देयर क्या है ना, इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सबसे पहले समझते हैं कि कोई अगर सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर देयर का प्रयोग होता है तो ये हमारे साथ ये इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये जगह देयर अगर सेंटेंस में प्रयोग हुआ तो ये वर्ब क्या होता है, उठ के पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो इन्वर्जन मतलब इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले आता है वर्ब और फिर आता है यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट लिखा ही मिलेगा। तो वर्ब, ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार लगेगा, तो यहाँ वाला सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार लगता है। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो देयर वर है और ये प्लूरल है, क्योंकि एस तो नहीं है। और जब ये देयर वर ये प्लूरल है तो इसका मतलब फिर ये जो वर्ब लगा हुआ है इसका मतलब आगे सब्जेक्ट होगा, तब तो वर्ब लगा, तो आगे सब्जेक्ट हमारा है डेवलपमेंट, यानी बहुत सारा विकास का बात किया गया, एस लगा हुआ है, तो इसी के लिए यहां लगल है वर। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो दूसरा भी मेरा सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में 17th सेंचुरी में बहुत सारा डेवलपमेंट्स हुआ। किसमें, ज्ञान के क्षेत्र में। हम बोल भी रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में, एट क्या कहां गया, एट जो है ना वो अधिकतर प्लेस में लगता है, या तो फिर समय जब फिक्स टाइम दिया हो तब लगता है एट प्रीपोजिशन। एट कहां लगता है, जब समय का फिक्स दिया हो, या फिर एट कोई छोटे स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहां तो बोल रहा है ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में, एट तो यहां होगा नहीं, तो फिर एट को क्या करेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में, और में का इंग्लिश करेंगे इन। ठीक, ज्ञान के क्षेत्र में। अब यहां हुआ इन के बाद है द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ये फिर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप याद रखें, तो यहां क्या होगा, एट की जगह इन होगा, द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ।
आगे बढ़ते हैं। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस। द डिटर्मिनर है, जेंटलमैन नाउन है, पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द जेंटलमैन हैड उसके पास था। अब ये ना समझे कि ये एच है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। हैड उसके पास था, ये सेंटेंस पास्ट का हुआ, समझ गए। द जेंटलमैन हैड उसके पास था, तो यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ सूटकेस, आ डिटर्मिनर, उसके बाद एक ही वर्ड है, ये हमारा क्या है, नाउन है। एक सूटकेस था जो फुल विथ विग्स, विग्स का मतलब नहीं ये जो कपार उपार ढकते हैं नकली बाल लगा के, वो बोलते हैं विग्स। ऑर्नामेंट्स गहना जेवरात हो गया, और एंड ड्रेसेस और ड्रेस। अगर हम थोड़ा सा देखें कि यहाँ क्या है, आ सूटकेस तो अभी तक तो सही है था, हो यहाँ तक तो सही हो गया, ये भी सही था, ये भी सही है। फुल भरा हुआ था, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा है, फुल विथ विग्स। फुल विथ विग्स नहीं होता है, जब कोई भी चीज, जब कोई सामान किसी के साथ भरा हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं फुल ऑफ, फुल ऑफ विग्स, है ना, फुल ऑफ विग्स। तो यहां विथ की जगह क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। विथ की जगह क्या होगा, ऑफ, क्योंकि फुल ऑफ होता है ना, फुल ऑफ विग्स, फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स ऐसा बोलते हैं हम लोग, फुल विथ नहीं बोलते हैं। तो क्या है, विग्स प्लूरल हो गया, बहुत सारा कपार ढकने वाला बालूल था। ऑर्नामेंट्स बहुत सारे गहना जेवरात थे, प्लूरल है, प्लूरल है, सही है। जो गलत था बता दिए, पहला गलत हो गया, पहला सही था, दूसरा सही है, बस फुल विथ की जगह ऑफ होगा। आगे वाला क्यों नहीं गलत है ये बता रहे, क्योंकि विक्स प्लूरल है। हाँ, ऑर्नामेंट्स ऐसे लगाया प्लूरल है, तो एंड के पहले जो भी प्लूरल है, एंड के बाद भी प्लूरल होना चाहिए। एंड के पहले अगर सिंगुलर है, एंड के बाद भी सिंगुलर होना चाहिए। एंड के पहले कॉम्परेटिव है, एंड के बाद कॉम्परेटिव होना चाहिए। तो यहाँ एंड के पहले प्लूरल है, तो एंड के पहले ड्रेसेस, ये भी प्लूरल है, तो इसका मतलब ये सही है। तो सब सही हो गया, बस गलती क्या था, तो फुल विथ नहीं बल्कि क्या होता है, फुल ऑफ, जिसका मतलब होता है भरा हुआ होना। आगे बढ़ते हैं। यू शुड टेल। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू तुम लोग, ठीक है। शुड हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज मॉडल के बाद अगर बी लगता तो फिर क्या आता, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता। लेकिन ये हम कहते कि ये एक्टिव वॉइस में है, और इसको कहते हैं हम ये पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, यहाँ पैसिव वॉइस का बात नहीं है। तो ये हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, पहल का सही है, मत धक से एकदम हिला के। तो यू शुड टेल एकदम सही। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रेन, एक दो को दीज होता है, एक होता है THIS दिस, और एक होता है ये THEAC दीज, ये दो चीज होता है। ये लेता है सिंगुलर और ये लेता है प्लूरल। नहीं याद होता है, ऐसे याद रखते हैं। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा जो रिपीट हुआ हो, नहीं हुआ, और जब रिपीट नहीं होता तो सिंगुलर है। इसमें कोई वर्ड जो रिपीट हुआ, हाँ ई रिपीट है, तो इसका मतलब ई रिपीट है तो डबल आ गया, डबल आ गया तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल प्रयोग होगा। अब यहाँ दीज इसलिए लिखा है क्योंकि चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है। सवाल की चिल्ड्रेन का सिंगुलर क्या होता है, तो चाइल्ड होता है। क्या होता है, चाइल्ड। तो दीज चिल्ड्रेन तो सही है, क्योंकि दिस प्लूरल है, एक दो प्लूरल है, तो चिल्ड्रेन भी प्लूरल है, मतलब यहां तक सही हो गया, कोई गलती नहीं है यहां तक। दिस चिल्ड्रेन टू कंप्लीट, अब टू हमारा होता है इन्फिनेटिव, और टू के बाद हमेशा लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। और वही मॉडल का कहानी चलता है, जैसे जिस तरह मॉडल है उस तरह ही कि टू के बाद अगर बी लग गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन ये रहेगा एक्टिव वॉइस में और ये रहेगा पेसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ पेसिव का कोई बात था ही नहीं, तो टू के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो चिल्ड्रेन टू कंप्लीट यहां तक सही है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगा। मॉडल के बाद वर्ब वन है, सही है। दिस प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, सही है। और टू इन्फिनेटिव है, उसका वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है, अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। देयर प्रोजेक्ट्स, ये भी सही है। देयर प्रोजेक्ट्स, ये देयर किसके लिए है, देयर चिल्ड्रन के लिए है, क्योंकि बच्चे हैं, चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है चिल्ड्रन। और जब ये चिल्ड्रन है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, दे, और जब दे प्रयोग करेंगे तो इसका रिलेशन वर्ड क्या होता है, देयर। क्या होता है इसका रिलेशन वर्ड, देयर। और जब देयर होता है तो अब तो सही है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल तो देयर भी प्लूरल है। देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, वो लोग क्या किए, खुद बनाए। लेकिन अगर अपना प्रोजेक्ट्स वो लोग खुद बनाए हैं तो देयर का हम लोग, ये हिमसेल्फ तो ही का होता है, ही का ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का होता है हिमसेल्फ। आई का क्या होता है, माई सेल्फ। लेकिन अगर यही चीज देखे देयर का, तो देयर का क्या होगा, देम सेल्फ। सॉरी, दे का देखेंगे, देयर का कहां से, दे का क्या होता है, देम सेल्फ होता है ना, तो फिर ये हिम सेल्फ क्या कर रहा है, अगर ही होता तब तो कर देते, लेकिन ये तो सिंगुलर वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहां करेंगे देम सेल्फ। तो आप लिख ले पूरा, इसको करेंगे देम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, तो इसको करेंगे देम सेल्फ।
तो यहाँ क्या होगा, देयर प्रोजेक्ट देमसेल्व्स हो जाएगा। ठीक, ओपन योर बुक्स, किताब खोलो, एट पेज 10th, कितना नंबर पेज, तो किताब का पेज नंबर 10वां खोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन योर बुक्स, किताब का, अब बुक्स लिखल है, बहुत किताबें हैं, बहुत सारा है, खोलो, कोई बात नहीं है। ओपन योर बुक्स, अपना किताबें निकालो। एट, अब पेज नंबर का बात कर रहे हैं कोई जगह पर तो एट ठीक है, एट 10th, लेकिन अगर थोड़ा सा देखें 10th 9th, तो अगर हम देखते हैं 10th हो 9th हो, ये सब ऑर्डिनल नंबर है, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर। लेकिन अगर हम किताब में देखेंगे तो कार्डिनल नंबर लिखा रहता है, कार्ड में जो लिखा रहता है भाई, जैसे किताब में ऐसे लिखा रहता है ना, पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है किताब में, ऐसे थोड़ी लिखा रहता है। ऑर्डिनल नंबर मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th, ये सब लिखा रहता है क्या किताब का पेज नंबर में? नहीं, किताब का पेज नंबर में 1 2 3 4 लिखा रहता है, ये थोड़ी लिखा रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब थोड़ी लिखा रहता है। किताब में तो कार्डिनल नंबर लिखा रहता है, ऑर्डिनल नंबर थोड़ी, ऑर्डर बताता है क्या, ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताता है। तू कौन सी ली फर्स्ट, तू कौन सी ली सेकंड, अरे तू तो बेकार है, तू कौन सी ली थर्ड, अरे तू तो महा खत्म है, तू कौन सी ली फोर्थ, तोर तो जगह नहीं, तू मर जाओ, तू फिफ्थ, तोर खानदाने उड़ा, तू खत्म हो जाओ, एक बार सब आराम टू पकड़ में डूब जाओ, मर जाओ। तो ये है हमारा ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताते हैं कि हम पहला नंबर पर है, हम दूसरा नंबर पर है, फर्स्ट हम फर्स्ट ले लियो फर्स्ट, हम सेकेंड, हम थर्ड। लेकिन अगर 1 2 3 4 अगर रहे तो ये तो हमारा किताब में लिखा रहता है, पेज नंबर ये लिखा रहता है, और जब पेज में ये लिखा रहता है तो फिर 10th क्या करें, 10th को हटा करके क्या करते हैं, 10 करते हैं, TEN 10, ऐसा लिखेंगे तब ये सही हो जाएगा। कितना कॉमन देता है, लेकिन कॉमन हालत खराब कर देता है यही सब क्वेश्चन। ठीक है, आगे दो वही मार्क कर दो। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल, अगर तुम नीचे की ओर जा रहे हो, यू कैन गो मच फास्ट, तो तुम क्या होगा, बहुत ही तेजी से नीचे चलेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ कोई बात नहीं है, यदि, यू हमारा प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल, और जब यू प्लूरल है, यू क्या प्लूरल, और जब ये प्लूरल है तो हमको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं होता है, तो यू आर सही है। कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आईएनजी लेगा। तो यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो डाउन हिल, अगर नीचे की ओर, सही है, पहला में कोई दिक्कत नहीं है, यू के साथ आर है, आर अपने साथ आईएनजी लेता है, सही है। कहां जा रहे हो, नीचे की ओर जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं है। यू कैन गो, तो तुम जा सकते हो, यू फिर से आ गया सब्जेक्ट के रूप में, कैन क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, वो पहला फॉर्म है, ये सही है। जब तुम नीचे की ओर जा रहे हो तब क्या होता है, मच फास्ट, तो तुम बहुत तेजी से चलेगा तुमको। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, तो तुम बहुत तेजी से चल सकते हो, जा सकते हो खूब। अगर नीचे की ओर जा रहे तो और तेजी से जाओ, तो थोड़ा सा अगर देखें मच फास्ट, तो एक होता है मोर, एक होता है मच। मोर के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मच के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यह मच है, और मच को फास्ट को करेंगे हम फास्टर, कि तुम क्या करो, कि इफ यू आर गोइंग डाउन हिल, अगर तुम डाउन हिल की तरफ जा रहे हो तो यू कैन गो मच फास्टर, तो तुम्हें तेज जाना होगा, ऐसा। ठीक है, तो मच अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेगा, लेकिन मोर नहीं, क्योंकि मोर खुद कंपैरेटिव को बताता है, तब तो बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। आगे बढ़े। अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है, हमारा क्या डिटरमिनेंट, उसके बाद एक वर्ड है, ये हमारा नाउन हो जाएगा। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है हम लोग में, हैज, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच मतलब कौन हुआ, हैव हुआ, एच मतलब कौन हुआ, हैज हुआ, एच मतलब कौन हुआ, हैड हुआ। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है हमेशा। तो हैज क्रेप्ट सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक होता है ना, क्रैप मतलब इधर उधर डोलना, ढोलना, रेंगना, उसको बोलते हैं। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट, एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग है हम लोग के बीच, जो इधर उधर रेंग रहा है, चल रहा है। क्या है वो, बिटवीन, किसके किसके बीच है, हम थोड़ा सा अगर देखें तो बिटवीन अपने साथ एंड लेता है, बिटवीन अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। तो अगर हम देखें कि हैज क्रेप्ट ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यहां तो सही था, मिसअंडरस्टैंडिंग ये नाउन है, ये सही है। हैज क्रेप्ट ये हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये सही है। यहाँ हैज है सिंगुलर, यहाँ हैज सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ए लिखा हुआ है, और जो ए और एन होता है, ए और एन, ये सिंगुलर काउंटेबल
नाउन को बताता है। ARN किसको बताता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो ए है तो ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, और जब वर्ब सिंगुलर क्यों? क्योंकि इसमें एस है, तो वर्ब में एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है। तो अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज, ये सही है। अब एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। बिटवीन, ठीक है, बिटवीन के बाद क्या निकाला? एंड। तो बिटवीन के बाद अभी बताएं कि एंड होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। किसके बीच? तो हिज सिस्टर और उसके बीच, उसके बीच और हिज सिस्टर के बीच। तो दो आदमी है और दो आदमी में बिटवीन का प्रयोग होता है, अभी तक सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो बिटवीन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और जब ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, तभी तो लिखते हैं ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ऐसे लिखते हैं ही इज गोइंग, ही नहीं लिखते हैं, या फिर उसे दे दो ही नहीं लिखते, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और कोई भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेकिन अगर वर्ब रहता तो वर्ब का चौथा फॉर्म देते, लेकिन अगर नहीं है तो कोई नाउन होता, कोई ऑब्जेक्ट होता, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है। तो ही सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस नहीं देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है? हिम। हिम एंड हिज सिस्टर, उसके और उसके सिस्टर के बीच। और नहीं तो ये भी हिज क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ही तो है। वही ना है। आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये जगह बता रहा है बहन का, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट के रूप में है कि उसकी बहन, थर्ड पर्सन। तो यहां प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही क्या करेंगे? हिम। आगे इफ आई वाज यू, अगर हम तुम्हारी जगह होते थे, मतलब अगर हम तुम्हारी जगह होते, आई वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर, तो हम गुस्सा, मतलब लॉस्ट मतलब अपना दिमाग नहीं खोते, मतलब बोल रहा है कि हम अपना दिमाग शांत रखते, ऐसा कि हम गुस्सा नहीं होते। इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते, आई वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर, हम अपना दिमाग नहीं खोते। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में हम अपना दिमाग नहीं खोते, अपना आपा नहीं खोते, अपना कुछ नहीं खोते, ठीक है। तो जब भी काल्पनिक, अच्छा उस सिचुएशन में वो खड़ा है क्या? नहीं, खाली बोल रहा है कि अगर हम तुम्हारे जगह होते ना, पटक के मार दिए रहते, अगर हम तुम्हारे जगह होते ना, मुहे भरे बाजार देते, चुरा जाता, ऐसे बोलते। लेकिन है क्या? नहीं है। अगर हम डॉक्टर होते ना, तो बुखार में सल्फास का गोली दे देते। तो ये तो काल्पनिक वाक्य है, और जब भी काल्पनिक वाक्य बात होता है ना, तो याद रखें उसके साथ हमेशा वर का प्रयोग करें। क्या? इफ के बाद, अच्छा ऐसे लिख देते हैं हम, इफ के साथ अगर काल्पनिक वाक्य रहे तब का बात कर रहे हैं, वर आएगा तो आगे रहेगा वुड प्लस वर्ब, WOULD, वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होगा। इफ के साथ अगर वर रहा तो आगे वुड प्लस वर्ब। काल्पनिक वाक्य रहता, नहीं समझ में आया? ऐसे समझते हैं। अगर हम बोले अगर हम पंछी होते, तो क्या हम पंछी हैं? नहीं। शकरकंद, क्या ये उड़ सकते? नहीं। लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, अगर हम पंछी होते तो इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, तब हम उड़ गए होते। अगर हम बर्ड होते तो क्या होते? उड़ गए होते। तो हम बोल रहे कि क्या हम बर्ड हैं? नहीं है। तो नहीं है तो हम कल्पना करें, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पंछी होते तो आई वुड फ्लाई, तो हम उड़ गए होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ कल्पना है, इफ आई वाज यू, अगर हम तुम्हारे जगह होते ना, तो हम अपना आई वुड नॉट लॉस्ट टेम्पर, तो हम अपना आपा नहीं खोते, है ना। उस सिचुएशन में अपना दिमाग बनाए रखते और बढ़िया से निकल लेते दिमाग लगा करके। तो यहाँ काल्पनिक वाक्य है, और जब भी काल्पनिक वाक्य होता है तो प्रयोग करेंगे वर का, यानी इफ आई वर यू, अगर हम तुम्हारी जगह होते, आई वुड नॉट लॉस्ट। आगे देख लेते हैं, वर है तो आगे वुड का प्रयोग होगा, वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म है, ये भी सही होगा। लॉस्ट तक अभी तक सही है, लॉस्ट टेम्पर यहां तक सही हुआ। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये भी सही है। तो गलती हमारा कौन था? पहला नंबर, इफ आई वर यू। आगे स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सब का सब नेगेटिव सेंटेंस है। और जब भी स्कार्सली या फिर हार्डली वर्ड आए, एक तो स्कार्सली हो गया और एक हो गया हार्डली, ये दोनों का दोनों वर्ड नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का प्रयोग ना करें। ये दोनों का दोनों के साथ नॉट का प्रयोग ना करें, क्योंकि खुद नेगेटिव है। हार्डली ना के बराबर, स्कार्सली ना के बराबर। और ये जब भी आता है इन्वर्जन में आता है। इन्वर्जन मतलब हम पहले समझाएं, इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले वर्ब होगा बाद में सब्जेक्ट होगा। तो ये स्कार्सली हैड पहले वर्ब है, सेंटेंस फास्ट का है, उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, इन्वर्जन में है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है बाद में वर्ब होता है। लेकिन स्कार्सली हो, रेयरली हो, हार्डली हो, देयर हो, सब इन्वर्जन लेता है। तो इन्वर्जन में सबसे पहले ये आ जाएगा। और स्कार्सली हार्डली के साथ हमेशा अगर हम आगे कंजक्शन के रूप में जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाला वर्ड होता है हमारा व्हेन। क्या होता है? व्हेन। तो स्कार्सली के साथ इन्वर्जन लगता है, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, ये सही है। स्कार्सली हैड ही।
हम बोले थे एच, अभी हम बताए थे एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच कौन कौन है? हैव है, हैज है, हैड है, उसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। लेकिन अगर यहां देखें हैड और उसके बाद टुक जो है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। तो टुक को करेंगे टेकन। क्या करेंगे? टेकन। तो स्कार्सली हैड ही टेकन। और देख लेते हैं गलत है क्या, तो यहां गलत है, सुधार दिए। द हमारा डिटर्मिनर है, मेडिसिन हमारा हो गया नाउन। स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता है। स्कार्सली दिया हुआ है, वेन का प्रयोग है, सही है। हिज हेडेक, उसका माथा दर्द, वाज गॉन, चला गया था। ये पास्ट का है, यहां पास्ट है तो वाज पास्ट है, मतलब ये पास्ट है, ये पास्ट है, ये सही है। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन का प्रयोग है, ये सही है। स्कार्सली के साथ वेन लगता है, ये भी सही है। बस हेड के साथ, एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो टुक को क्या करेंगे? टेकन। ये वर्ब 3 है और एक वर्ब 4। इंग्लिश में ये दोनों ऐसा वर्ब है, वर्ब 3 और वर्ब 4, जो नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब नाम दिए क्योंकि बिना लिंकिंग वर्ब का जिंदगी में कभी अकेले आता है। पढ़े प्रीवियस ईयर का एरर, ये जो एरर है 2022-2023 में पूछा गया है, ठीक है। आप क्या करें ना कि आप वीडियो को पहले 10 मिनट देखें और देखने के साथ अगर लगे कि वीडियो है, देखने के लायक है, तो आप आगे बढ़ें। और 10 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि वीडियो खराब है, तो आप डिसलाइक बटन को तुरंत दबा दें और डिसलाइक करके क्या करें, वीडियो को स्किप कर दें, ठीक। और उसके बाद स्किप करने के बाद किसी और का वीडियो देखें जहां ज़्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है आज की ज़िंदगी में, ठीक है। नौकरी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। और हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर कारण क्या है नहीं होने का, ये ज़्यादा मजा आएगा सीखने में, तभी इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अब 10 मिनट तक देखें। सी विल ऑलरेडी रिटर्न, अब यहाँ लिखा हुआ है सी, और सी जो है वो हमारा है सब्जेक्ट। सी क्या हमारा? सब्जेक्ट है। विल, अब विल हमारा क्या है? मॉडल। लेकिन अगर हम देखें कि सी जो है वो मॉडल है, ठीक। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, मॉडल के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन हम आगे पढ़े कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, वो ऑलरेडी आ गया ना, मतलब वो पहले आ चुकी होगी, विल है तो आ चुकी होगी। होम कब? When her parents get back from their office, जब उसके पेरेंट्स ऑफिस से आते होंगे तो वो पहले आ चुकी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आ चुकी होगी, इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आना चाहिए था। लेकिन अगर थोड़ा सा देखा, अगर ये नहीं देखे, बहुत कोई होता है ना कि यार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमरा कुछ नहीं समझ में आता, ये सब चीज नहीं समझ में आते, तो ऐसे याद रखते हैं कि जब ऑलरेडी किसी सेंटेंस में लग जाता है ना, तो वो परफेक्टिव देता है हमेशा, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है हैव, हैज और हैड, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो, परफेक्ट आया मतलब हैज आया, हैव आया और हैड आया, ये तीनों आना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हम अधिकतर देखते आए हैं कि विल के साथ हम अधिकतर क्या प्रयोग करते हैं? हैव प्रयोग करते हैं। विल हैव, शैल हैव, कभी शैल हैज और विल हैज नहीं करते देखेंगे। क्यों? अच्छा, सबसे पहला बात कि विल हैव ही लगाते हैं हमेशा, विल हैव, शैल हैव। तो जब भी ऑलरेडी आए तो समझ जाना, ऑलरेडी जो वर्ड होता है हमेशा परफेक्ट, मतलब एच उसमें आना चाहिए, और एच आना चाहिए, इसका मतलब यहां अगर विल है तो फिर हैव देना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का बात है। और जब परफेक्ट का बात है, और ये जो एच है, ये एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का तीसरा रूप आता है। यानी वर्ब का तीसरा रूप कहने का मतलब कि हैव है, चाहे हैज है, चाहे हैड है, ये बिना अकेले कभी नहीं आएगा। ये वर्ब 3 है और एक वर्ब 4। इंग्लिश में ये दोनों ऐसा वर्ब है, वर्ब 3 और वर्ब 4, जो नामर्द वर्ब है। हम इसको नामर्द वर्ब नाम दिए क्योंकि बिना लिंकिंग वर्ब का जिंदगी में कभी अकेले आता ही नहीं है, कभी नहीं। आप वर्ब 3 अकेले कभी नहीं देखे होंगे। वर्ब 2 अकेले मिल गया होगा, वर्ब 1 मिल गया होगा, लेकिन वर्ब 3 कभी नहीं मिलेगा, उसके साथ एच चाहिए ही चाहिए। वर्ब 4 अकेले कभी नहीं मिला होगा, उसके साथ इज, एम, आर, हैव, हैज कुछ भी चाहिए तो चाहिए, वो अकेले नहीं आता है, कभी डर लगता है उसको। तो इसका मतलब एच के साथ वर्ब 3 चाहिए, और जब ऑलरेडी सेंटेंस में हो लगा हो तो इसका मतलब हमको हैव चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो यहाँ लिखा है सी विल, और ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, तो यहाँ करना पड़ेगा सी विल हैव। अब सवाल ये सही हो गया? नहीं सही हो गया। क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि हम बोले कि एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो फिर ये रिटर्न जो है वो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, जो कि गलत था। पहले सही था, ये मॉडल के रूप में दिया था विल, और मॉडल के बाद हम जानते हैं वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला था, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला है, हम लोग ये सोच के मार के निकल लेते। लेकिन ऑलरेडी यहाँ खेला करा। अब जब ऑलरेडी आया तो यहाँ हैव है, तो यहाँ फिर रिटर्न होना चाहिए था ईडी। अब यहाँ क्या होगा? ईडी। लेकिन आप लोग बोलिएगा नहीं,
हम तो खाली एरर छाटने से मतलब हाँ ठीक है, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता उसमें दिक्कत हो जाता। तो यहाँ क्या हो गया कि शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम। अब ये तो गलत हो गया। अब ये समझते हैं कि जो गलत नहीं है तो क्यों नहीं गलत है, कारण क्या है। सबसे पहले देखेंगे वेन। और वेन जो है वो वेन के क्या किया है कि जब बता रहा है वेन हर पेरेंट्स गेट बैक, जब उसके पेरेंट्स वापस आएंगे। गेट बैक साथ में, आप ये मत सोचिए कि ये रिटर्न है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, नहीं, वो साथ में लिखा होगा रिटर्न बैक, क्योंकि अलग अलग क्लाउज हो गया। ये वेन के पहले एक अलग सेंटेंस है, ये वेन के बाद ये अलग सेंटेंस है, ठीक, क्लाउज। अब यहां लिखा हुआ, अब देखते हैं कि गलत क्यों नहीं है। पहला तो गलत हो गया। अब यहां लिखा है हर पेरेंट्स। अब हर हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन है। अरे साला ये तक सही है। गेट बैक का मतलब वापस होना देता है, पीछे आना, मतलब कुल मिला के गेट बैक, उसके पेरेंट्स जब आ जाएंगे उसके बाद उसके पहले वो पहुंच चुका होगा तो आना होता है गेट बैक मतलब। तो यहाँ हर पेरेंट्स, हर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक। अब सवाल कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये है क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ऐसे समझते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो सवाल यहां फंसता था ना कि अगर यहां हीज होता, अगर हर के जगह यहां ही होता, अगर सी के जगह में ही कर दे और हर के जगह हम क्या कर दे, हीज कर दे, तब फंस जाते, क्योंकि हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और हीज पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, दोनों हीज ही होता है। अब सवाल फंसता है यहाँ कि साला पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज है और पॉजिटिव प्रोनाउन हीज है, तो फिर हम कैसे समझेंगे कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है। ये तो फंस जाते। तो फंसने के लिए, तो इसीलिए हम बताएं कि अगर जैसे आवर है तो इसके ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन हम आवर्स लिखे तो ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर हम हर लिखे तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर लिखे हर्स तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर हम योर लिखे तो ये मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर हम योर्स लिखे तो ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आप समझ में आएगा कि नहीं? सर हमको समझ में आ गया कि आवर को आवर्स लिखे हैं और हर को हर्स और योर को योर्स, और भी कुछ होगा। तो अगर एस लगा है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन फिर बात यहीं पे अटक जाएगा कि फिर हम हीज को कैसे पहचान पाएंगे। तो आप एक चीज थोड़ा सा याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहचान लेंगे। अब यहाँ अगर हीज भी रहता तो हम पहचान लेते। अगर हम यहाँ एस मिटा के ही करें और हर को मिटा के हीज करें, तो हिज पेरेंट्स अगर करते तब यहाँ हिज पेरेंट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमारा नाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक, ऐसे होता है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम लिखें, यहाँ पे लिखें दिस इज योर, हम हमेशा एक ही एग्जांपल लिया करते हैं, दिस इज योर पेन, ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा कलम है। और इसी तरह हम क्या बोले, योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन चाहिए, आगे नाउन, कलम हमारा नाउन है, वो हर चीज नाउन है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। अगर इसी को हम पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में देखें, नाउन नहीं प्रयोग करना है, तो ऐसे लिखते हैं दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ठीक। अब यहां लिखा हुआ है दिस पेन इज योर्स। अब बताइए योर्स क्या है? तो योर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, आगे नाउन नहीं चाहिए, तो योर्स है और आगे नाउन का प्रयोग है ही नहीं, तो ये सही हुआ। तो अब उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में आप कभी नहीं फंसेगा कि कब प्रयोग करना कब नहीं करना, ठीक। सवाल आता है इससे। तो यहाँ हुआ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है, ये सही है। गेट बैक मतलब आगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम, अब फ्रॉम का मतलब होता है कि कहाँ से आए। फ्रॉम, जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम फलना, मतलब हम दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ से? तो फ्रॉम फलना से, हाजीपुर से, दिल्ली से, झारखंड से, ऐसा। तो फ्रॉम कहाँ बोलते हैं? जहां सेंस छोड़ने का देता है, तो वो लोग ऑफिस छोड़ करके आ रही है, तो इसका मतलब फ्रॉम हमारा सही है। और ये देयर किसके लिए है? तो कौन आ रहा है ऑफिस से? पेरेंट्स आ रहे हैं, ना कि सी। अगर ये आते हैं ऑफिस से तब तो यहाँ हर होता, लेकिन उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स में माँ बाप दादा दादी तो आ गया पेरेंट्स में, और पेरेंट्स हो गया प्लूरल। अब प्लूरल के लिए हम लोग देयर प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा देयर हुआ सही। अब देयर ऑफिसेस मतलब अपने ऑफिस से, ये दोनों का बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। तो हमारा गलती कहाँ था? तो विल हैव रिटर्न करना था उसको। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रिया अराइव्ड, रिया पहुंची। अब यहाँ रिया देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, रिया सिंगुलर है। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस में होता तब थोड़ा सा टेंशन लेते, अरे यार सिंगुलर वर्ब होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि वर्ब प्लूरल होगा कि वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन पास्ट में है तो गोली मारो, आगे निकल लेते हैं। तो ये है पास्ट में, ठीक। तो रिया अराइव्ड, रिया पहुंची, यहां तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पास्ट में है।
एट, अब एट किसके लिए लगा है? द ट्रेन स्टेशन के लिए। द हमारा क्या है? डिटर्मिनर। द हमारा क्या है? डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद नाउन आना है। डिटर्मिनर के बाद क्या आना है? नाउन आना है। थोड़ा सा अगर समझे, डिटर्मिनर द है, इसके बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, दो वर्ड है तो हमारा एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। अगर तीन वर्ड है तो पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला हमारा नाउन है। डिटर्मिनर ए भी हो सकता है, डिटर्मिनर एन भी हो सकता है। ठीक, नाउन आप तो समझ गए होंगे कि जिसको प्लूरल बना सकते हो वो हमारा नाउन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं जो कैसा किसी के जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक गरीब लड़का है, नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? गरीब लड़का। तो गरीब जो पुअर हुआ, ये जो पुअर हुआ, ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। बोले राम अमीर लड़का है, कैसा लड़का है? अमीर। तो कैसा का जवाब कौन दिया? रिच। तो ये जो रिच है वो हमारा एडजेक्टिव है, ऐसे पहचान सकते हैं इसको। और एडवर्ब क्या है? तो अब याद रखिए 90% ly एंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। अब सवाल फंसता है कि आप कह दिए 90% ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब होते हैं, 10% क्यों नहीं होता, ये तो बता दीजिए। 10% ly एंडिंग वर्ड क्यों नहीं होता है? कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम नाउन अगर हम ले, नाउन जैसे नाउन में अगर हम ly लगाते हैं ना तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम ly लगाते हैं तो वो हमारा बनता है एडवर्ब। ऐसा जब हम नाउन में ly लगाएं तो क्या बना? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी तो ly एंडिंग वर्ड हुआ। तो इसीलिए बोले कि 90% ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। नहीं, ऐसे समझते हैं, जैसे हम लिखे फ्रेंड, ये हमारा क्या है? फ्रेंड, दोस्त, नाउन है। लेकिन अगर हम फ्रेंडली कर दिए, कैसा रूप? तो दोस्ताना रूप, फ्रेंडली, तो ly एंडिंग वर्ड, तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? एडजेक्टिव। तो कभी कभी क्या होता है कि ly एंडिंग वर्ड नाउन में अगर लग गया ly तो वो हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव बन जाता है। इसीलिए बोले कि ly एंडिंग वर्ड 90% एडवर्ब हुआ करता है। या फिर को जो कबर कहां का जवाब दे देता है। जिससे पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अगर हम यहां लगा दिए पुअरली तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? तो वो था। तो दा के बाद हमारा है ट्रेन स्टेशन। क्या? कौन स्टेशन? ट्रेन स्टेशन। तो ये दा और इसके बाद दो चीज लगा तो दो चीज का हिसाब से लगाए, नहीं तो फिर ट्रेन स्टेशन को आप एक ही तरह से काउंट कर सकते हैं, नाउन। आगे लेटली, मतलब रिया पहुंची है ट्रेन स्टेशन। अब यहां तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम से देखे, दा के बाद नाउन आना चाहिए, नाउन है, सही हो गया। अब लेटली, रिया पहुंची है ट्रेन स्टेशन पर हाल ही में। इस लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। यहां तो समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं। लेटली, ये जो लेटली है इसका मतलब होता है रिसेंटली। ये रिसेंटली होता है, हाल ही में। ये दोनों का मतलब होता है करंट, हाल ही में, हाल ही में, ये होता है इसका मीनिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहां हाल ही में नहीं पहुंची बल्कि वो लेट पहुंची है। तो जब लेट पहुंची है तो इसको क्या करेंगे? ly हटा करके आप लेट कर ले, LATE, लेट। तो यहां गलती था, बाकी सही था, वो देख लिए, और जो गलत था वो भी देख लिए। तो हमको लगता है 10 मिनट से ज्यादा हो गया होगा। अब आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, और अगर लगे कि नहीं ठीक खराब है तो आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में। अब ठीक है, मैं उसके चरित्र में, मैं का इंग्लिश हुआ इन, ठीक है। हिज हमारा, अब हाँ, अब तो हिज फंस गया यहाँ पे। अब हिज है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव प्रोनाउन। अब समझ में आ रहा होगा कि साला ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बोले कि प्रोनाउन बोले। आगे कैरेक्टर नाउन दियल है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये पूरा का पूरा हमारा पहला वाला पूरा क्या हो गया? सही हो गया। आई कुड हार्डली फाइंड, आई हमारा फिर से सब्जेक्ट हो गया। अगर कुड को हम मॉडल समझे, हम लोग सरकारी स्कूल का है, कैन, कुड, शैल, विल को खाली मॉडल समझते हैं, लेकिन यहां अगर हम देखें ना तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये हमारा एडवर्ब हुआ, और ये हमारा हो गया फाइंड, हमारा हो गया वर्ब। क्यों? क्योंकि एडवर्ब, हम बोले ना कि वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो एडवर्ब ना बड़ा मस्त आदमी है। अभी हम लिखे थे एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये दोनों को क्वालिफाई। कितना मस्त आदमी, ऐसा आदमी होना चाहिए कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी और एडवर्ब को भी, एडवर्ब को भी। अब यहां हम देखें कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे कर रहा था, तो वहां बता दिए कि नाउन था, फिर एडजेक्टिव था, फिर एडवर्ब था। लेकिन फिर समझे कि एडवर्ब वर्ब का क्वालिफाई कैसे करता है, आप बताइए। तो यहां लिखा है क्या? एडवर्ब, ly एंडिंग वर्ड एडवर्ब, तो हार्डली एडवर्ब है, और ये फाइंड हमारा वर्ब, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। सवाल, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है? आपको नहीं पता है? अगर नहीं क्वालिफाई करता ना तो आज हम लोग जो नितराते हैं ना इस सब में वेरी वेरी गुड बोल के, ये नहीं बोल पाते।
ये वेरी हमारा हुआ एडवर्ब, ये वेरी हुआ हमारा एडवर्ब, और ये गुड हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब, और इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब, तभी तो हुआ वेरी वेरी गुड। तो यहाँ आई कुड, अब ये तो, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको एडवर्ब और इसको मेन वर्ब नहीं समझते, सीधा समझते इसको मॉडल, क्योंकि हमको एग्जाम पास करने से मतलब है, विद्वान नहीं, ठीक, नौकरी लेने से मतलब है हमको, हम चाहे जैसे थूर थार के बना दे। अब यहाँ आई कुड, और कुड हुआ मॉडल, मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो फाइंड हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है साला, मार दे सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे, अब आगे देखते, आई कुड हार्डली। अब दो चीज अगर देखें कि क्या ये पहला सही है, हम पहले सबसे पहले आई कुड, और कुड के हिसाब से यहाँ जो वर्ब है वो हमारा सही है, कुड के हिसाब से जो वर्ब है वो हमारा क्या है? सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हार्डली के बारे में देखें, हार्डली, स्कार्सली, तो ये दोनों वर्ड जो है ना वो नेगेटिव वर्ड है, और इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, और ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आया करता है। ये हार्डली और स्कार्सली किस में आया करता है? नेगेटिव सेंटेंस में आया करता है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है ये, और नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इसका नॉट नहीं लगता इसमें, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, और इसके साथ रिलेशन का जो वर्ड होता है वो व्हेन लगता है हमेशा, ठीक। तो अब अगर यहाँ हार्डली हम देखें और हार्डली देखें, और ये आता है नेगेटिव सेंटेंस में, और जब नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो कुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म था, ये सही था इसके हिसाब से। अब हार्डली के हिसाब से देखें, हार्डली है और स्कार्सली हार्डली ना के बराबर होता है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो फिर यहाँ समथिंग तो हमको पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कुछ तो है समथिंग, समथिंग मतलब क्या? कुछ भी, कुछ है, पॉजिटिव में है, लेकिन इस समथिंग को हमको क्या करना पड़ेगा? एनीथिंग अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि एनीथिंग अधिकतर नेगेटिव वाक्य में प्रयोग होता है, इसीलिए हार्डली नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ एनीथिंग कर दे। अब खाली एनी लिखे हैं, थिंग आप, ठीक। वर्दी के साथ ऑफ लगा करता है, वर्दी के साथ क्या लगता है? ऑफ लगा करता है, तो वर्दी के साथ ऑफ है, वर्दी ऑफ, यहां तक सही है। वो ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के वर्ब नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, तो यहाँ एडमायरेशन दिया हुआ है जो नाउन के रूप में काम करेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे समझ ले, ठीक। तो यहाँ पे सही हुआ, तो गलती कहाँ था? ये समथिंग को एनीथिंग करना था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, इसमें तो कुछ नहीं है, खाली सब्जेक्ट ही काउंट कराया गया है, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाकी तो कुछ नहीं है, तो पहला वाला सही है, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। दे विल हैव, हम बोले ना अभी कि हैव लिखे थे, अधिकतर शैल हैव, विल हैव होता है, तो यहाँ विल हैव है, फिर से ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस चला। हम बोले दे, ठीक है, दे हमारा जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, विल के साथ हैव लगता है, विल हमारा ऐसे समझ लेते हैं, विल क्या है? मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो हैव का वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म इसका हैव का हैड हो जाता है ना, हैड हो जाता है, तो ऐसे समझ लेते हैं इसको कि हाँ रे सही हो यार। आगे देखते हैं, अगर दे विल हैव ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर कंटिन्यूअस टेंस से समझ लेते हैं, परफेक्ट का नहीं, परफेक्ट का कंटिन्यूअस नहीं, खाली परफेक्ट टेंस बोले, फ्यूचर परफेक्ट। तो यह हुआ दे, और दे हमारा क्या है? प्लूरल, और प्लूरल है या नहीं यहाँ लिखा है विल हैव। हम लोग ये चीज जान रहे थे कि पहला सही हुआ और दूसरा सही हो गया था, विल के बाद फर्स्ट का फॉर्म, अगर ऐसे चल रहे थे तब। लेकिन अगर देखें तो अभी हम बताए थे कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, एच के साथ क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। हम अभी बताए थे हैव है, एक हैव होता है, एक हैज होता है, और एक हैड होता है, एक गेट भी लिख लीजिएगा आप लोग। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो ना तभी, मेन वर्ब का काम करने पर नहीं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ये जो हैव है ये हमारा मेन वर्ब काम कर रहा है, मतलब इसके बाद एक मेन वर्ब होना चाहिए, तब इसके बाद वर्ब क्रिया लगता है। तो इसके बाद एक मेन वर्ब है ना बिल्ड, ठीक है, तो ये लिंक तब यहाँ वर्ब क्रिया होना चाहिए, और यहाँ जो बिल्ड है यहाँ तक तो सही कर दिए। अब ये मेरा वर्ब का पहला फॉर्म है जो कि गलत है, क्योंकि बिल्ड नहीं बिल्ट होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, थोड़ा सा ये सब याद रखना होगा, ठीक। देयर न्यू टावर, इसका नया टावर। हम क्या बोले? देयर किसके लिए होता है? अभी जब बताए थे कि देयर प्लूरल के लिए होता है, पेरेंट्स बहुत सारे हैं, तो दे हमारा प्लूरल है, और जब दे प्लूरल है तो फिर देयर दे के लिए आया है, तो ये सही है। अब नया टावर का बात है तो न्यू टावर तो लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया पूरा सही। गलती कहाँ था? बिल्ट में। आगे बढ़ते हैं, कभी भी सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट हो आइदर से स्टार्ट हो, उसके साथ नाउन या फिर सब्जेक्ट बोल लेते हैं तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। हम क्या बोले? या तो नाइदर हो या तो आइदर हो,
है ना। इसके साथ हमेशा अगर नाउन आएगा ना वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर क्या स्टार्टिंग में नहीं, जिसके जिसके अंत में है वो हमारा सिंगुलर होगा। जैसे इज हमारा सिंगुलर है, वाज हमारा सिंगुलर, ये वर्ब है, हाँ लिंकिंग वर्ब है जिसको कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। हैज हमारा है, इट्स हमारा है, रन्स हमारा है। तो सवाल इसका प्लूरल कैसे होगा? तो ईट, इट, ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब में क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है। वर्ब में जो एस लगता है तो उल्टा हो गया, यानी एस फॉर सिंगुलर, सिंगुलर हो जाता है। लेकिन नाउन में एस लगता था, प्लूरल हो। कितना मस्त चीज है ये वाला ना, कि नाउन में अगर एस लगता है तो ये बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगता है तो ये बनता है सिंगुलर। दोनों उल्टा है आपस में। नाउन में एस लगा तो प्लूरल, वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर। हम ऐसा कह सकते हैं कि रे बेटा नाउन बराबर 1 बटा वर्ब कह सकते हैं। नाउन 1 बटा वर्ब का उल्टा है, उल्टा है ना। याद रखने के लिए कुछ भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है सरकारी स्कूल का। चलिए, तो यहां समझ में आ गया। अब यहां से समझाना चाह रहे थे वहां। अब ये नाइदर ऑफ माई सिस्टर, हम क्या बोले? नाइदर, ठीक है, ऑफ माई। अब नाइदर ऑफ के बाद हम बोले नाइदर ऑफ है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ, छूट गया। अब नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के बाद हमको नाउन चाहिए था प्लूरल। तो हमारी जो सिस्टर्स है, बहनें, वो हमारा प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद नाउन चाहिए, ये नाउन ही है जो प्लूरल के फॉर्म में। पहला वाला पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। सेकंड में देखें, आर लिखा हुआ है, ये हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अगर या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल लेते हैं। तो ये जो वर्ब है ये हमारा क्या चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में चाहिए था अगर ये दोनों प्रयोग हो तो, और सिंगुलर में एस लास्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ आर है जो कि प्लूरल हो गया। तो इस आर को हम क्या करेंगे? यहाँ पे इज कर देंगे। हो गया। तो इज इंटरेस्टेड टू कम। अब यहां तक तो सही हो गया, इज इंटरेस्टेड। अब यहां लिखा है टू, और टू हमारा होता है इन्फिनिटिव, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो टू कम लिखा है, हार्ट, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ वेकेशन का, किस पर? वेकेशन पर। आ हमारा डिटर्मिनर है, बताए थे, ए एंड द, उसके बाद एक वर्ड है तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। तो ये हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक ही वर्ड है, ये हमारा नाउन है। विथ मी, हमारे साथ, मेरे साथ। तो ये भी पूरा का पूरा सही हुआ। तो गलती कहाँ था? आर की जगह इज करना था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू नॉट नो, क्या तुम दरवाजा नहीं खटखटा सकते? क्या खटखटा नहीं सकते हो? देख लेते क्या है। कैन, कैन हमारा क्या? मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। देख लेते हैं। कैन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन हमारा है, कैन यू नॉट, इसका मतलब कैन जो है वो पहले लगा दिए हम, और जब पहले लगा दिए इसका मतलब सवाल पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। कैन यू है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क तक सही होगा, खाली क्वेश्चन मार्क इसमें सही हुआ है, और यहाँ कैन इसलिए है, इसलिए सही हुआ अभी तक कैन। अब कैन मॉडल है, मॉडल के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, और जब वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए तो नॉक जो है वो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। यहाँ तक सही है। यू नॉट, कैन यू नॉट नॉक, क्या तुम नहीं खटखटा सकते हो? तो यहाँ यू हमारा सब्जेक्ट है। अब यू हमारा क्या है? यू जो है वो हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, सॉरी वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, एस नहीं लगना चाहिए ना इसका मतलब। तो यू प्लूरल है तो नॉक, ये दोनों क्वालिफाई हो गया ना। मॉडल वाला काम भी चल गया, इधर वाला से भी काम कर लिए हम। ठीक, एस लगता तो गलत कर देते। तो कैन यू नॉट नॉक, यहां तक तो सही है। सो लाउडर, बहुत ज्यादा है जोर से, जितना पहले खटखटाए थे उससे ज्यादा। इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग हो इवनिंग हो उसमें एन लगता है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द मॉर्निंग, उस सुबह जिसमें खटखटाना था, तो द मॉर्निंग सही है। सवाल गलती क्या है? तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां हमको तुलना करने का बात हो। बोले ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है। तो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना कब करते हैं प्रयोग? जब तुलना करना हो। यहाँ तो कोई तुलना है ही नहीं कि तुम जितना जोर खटखटाना उससे ज्यादा जोर हम बजाते हैं ढपाढप, ये तो गलत हो गया। तो सो लाउडर ना करके हम क्या करेंगे? लाउडली कर देंगे। अच्छा, लाउड ही क्यों नहीं करेंगे? लाउडली क्यों करेंगे? लाउड क्यों नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारा क्या है? वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने का एडवर्ब चाहिए ना। तो वर्ब का है तो एडवर्ब तो चाहिए, एलवाई एंडिंग में एडवर्ब होता है, कर दिए लाउडली। अब ये हुआ सही। आगे, अब यहाँ है फ्यूचर परफेक्ट। हम बोले विल हैव के साथ अधिकतर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया करता है। पर सवाल है, अजय विल, ठीक है, विल अगर ऐसे समझे मॉडल है तो हैव का वर्ब का पहला फॉर्म है, एच के बाद वर्ब का तीसरा चाहिए, ये बीन है, सही है। ऐसे भी मार देते सही, पहला में तो कोई गलती नहीं है। अजय विल हैव बीन राइटिंग, अजय लिख रहा होगा, तो यहाँ राइटिंग है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, क्योंकि हैव बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो यहाँ तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग लिख रहा होगा, सही है। हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा होगा, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। सवाल आप पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आगे नाउन है, और जब नाउन है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये सही हो गया। ऑल डे, पूरे दिन,
सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दूसरा तक सही हो गया। बाय द टाइम, उस समय तक, बाय द टाइम उस समय तक हिज मॉम रिटर्न्स, जब उसकी मॉम आ जाती है तब तक। अगर हम देखें बाय द टाइम उस समय तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हिज हमारा फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, क्यों? क्योंकि मॉम उसका क्या है, नाउन हो गया। और रिटर्न्स मतलब वापस आना, रिटर्न्स हमारा हो गया वर्ब का, मतलब कुल मिला के प्रेजेंट में है। सवाल देख लेते हैं, यहाँ हैव जो है वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। अगर प्रेजेंट का ही कहानी बता रहा है, और ऐसे भी देखें तो हम अगर बनाते हैं कंडीशनल वाक्य तो उसमें देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगता है, तो आगे सिंपल वाला लग जाता है। ठीक, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ भी प्रेजेंट का काम हो गया। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी, कहीं गलती नहीं मिला, तो हमारा आंसर है नो एरर। नो एरर थोड़ा सा छाटने में तकलीफ होता है, लेकिन ठीक लगता है अगर समझ में आ गया तब। आगे बढ़ते हैं। इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट होते ऑफ इंडिया, भारत का, आई वुड वर्क, तो हम काम करते, टू इंश्योर कॉमनवेल्थ हार्मोनी, तो हार्मोनी को हम क्या करते, सुनिश्चित करते, सलाह करते। हार्मोनी मतलब सलाह करना। अभी थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट होते, तो हम है क्या, सुंदर जैसा मुंह है, करिया कोयला जैसा दिख रहे, हमको प्रेसिडेंट के बना देगा, ना अकिल ना परान, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम खाली कल्पना कर रहे हैं कि अगर हम प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं। अगर हम ये बोले कि अगर हम पंछी होते, तो हम क्या लिखते, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पक्षी होते तो हम उड़ गए होते, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर हम पक्षी होते तो उड़ गए होते। अब एक चीज, इसी को क्या करता है ना आदमी, रूल बना देता है। जैसे हम बोलते हैं इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो आई वुड ट्रीट हिम, तो हम उसको इलाज करते। इफ आई वर योर फादर, अगर हम तुम्हारा बाप होते तो आई वुड बीट हिम, तो हम कचकचा केच देते। तो इसका मतलब जब भी हम कल्पना वाला वाक्य बोल रहे हैं तो हमेशा किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर का। तो अब इसको क्या करता है कि रूल बना देते हैं, इफ के साथ अगर वर रहा तो आगे वुड आना चाहिए, और हम जानते हैं वुड हमारा मॉडल है, तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया मॉडल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रूल। अगर हम देखें तो इफ आई वाज द प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेसिडेंट होते लेकिन है नहीं, कल्पना कर रहे हैं, और जब कल्पना करने की बात आता है तो वर्ब का दूसरा यानी कि सीधे सीधे वर्ब का प्रयोग करते हैं, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां सही है इफ आई वर, अब इफ आई वर द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द हमारा डिटेल में प्रेसिडेंट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, कहां का, ऑफ इंडिया, भारत का। आई वुड वर्क, अब सही होगा क्योंकि वुड के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये आगे इफ प्लस वर चाहिए, तो इफ के बाद वर दे दिए, मतलब यहां तक सही कर दिए। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, टू इंश्योर, टू के बाद क्या आता है, वर्ब का इन्फिनिटिव आता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म ही है, तो ये भी सही है। किसका, कॉमनवेल्थ हार्मोनी का, तो पूरा पूरी मेरा सही हो गया। गलती कहां था, वाज की जगह वर्क करना था। आगे बढ़े। राधा टोल्ड, राधा बोली। अब राधा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद टोल्ड है। अब ये कहानी समझ गया कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। राधा टोल्ड किससे बोली, हर फ्रेंड से, हर हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन, नाउन प्लूरल में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ था, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाते हैं, तो टोल्ड दिया हुआ था, इसका मतलब इसको जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग किया होगा, दैट का प्रयोग है, पहला का पहला पूरा का पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, सी हमारा सब्जेक्ट हुआ, और सी किसके लिए लगा, राधा के लिए। अगर कोई लड़का होता तो वहां ही होता, लेकिन सी लगा हुआ है, सी विल डिस्कस, तो वो डिस्कस करेगी, और विल है हमारा मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ये डिस्कस जो है मॉडल के हिसाब से यहां तक सही हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि सेंटेंस यहां से पास्ट में चल रहा था, टोल्ड, तो फिर ये विल जो है वो प्रेजेंट कैसे हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब इस विल को क्या करेंगे, वुड करेंगे, क्या करेंगे, वुड, और वुड के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म सही हो गया, द डिटरमिनर, उसके बाद प्रोजेक्ट, नाउन हो गया, ये भी सही है। विथ हर मेंटर, किसके साथ, तो अपने मेंटर के साथ, मेंटर मतलब गुरु, हर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया नाउन, सही है। When she would meet him tomorrow, जब उससे वो कल मिलेगी, थोड़ा सा अगर, अरे यार तो गलत है, she would meet him tomorrow, she would नहीं, थोड़ा सा यहाँ गलत है। गलत क्या है कि यहाँ बोल रहा है कि हम कल मिलेंगे तुमसे, और जब कल मिलेंगे तो वुड तो पास्ट को बताता है, क्योंकि वुड यहाँ की है तो पास्ट का हुआ, यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट किया। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से देखें, यहाँ टुमारो है तो यहाँ विल करना पड़ेगा, तो सवाल इसमें तो दो गलती निकाल दी, सी विल मीट, और विल है हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, सही है। इसका मतलब दो गलती है, अब एसएससी दे दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा, गलती है तो है, ठीक है, अब 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, इफ आई इज एंग्री, ये तो
कितना टफ सवाल पूछ दिया। कभी कभी इतना इजी सवाल देता है ये, और ये इतना टफ दे दिया, कहना नहीं। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? एम। आई इज एंग्री नहीं, आई एम एंग्री विथ यू। एंग्री विथ है तो आदमी के साथ गुस्सा है, माई सेल्फ खुद से हम गुस्सा है। लेकिन अगर एंग्री टू है तो हम कोई वस्तु के साथ गुस्सा होंगे। तो आई एम एंग्री विथ माई सेल्फ सही है, आदमी के साथ। फॉर मेकिंग, फॉर हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए, वो फॉर प्रीपोजिशन है। मेकिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है। सेकंड वाला झक से मार सही, सटाक से सही। सो मेनी मिस्टेक्स। अब मेनी के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल है, मिस्टेक्स है, सही हो गया। लेकिन अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन होता है, नाउन प्लूरल होता है, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ गया तो फिर नाउन सिंगुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए हो या एन हो, ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। तो ए आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन देना है। उसी तरह से अगर हम लिखे अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, तो यहां हो जाएगा प्लूरल। सवाल याद नहीं होता, बस इतना याद रखें मेनी के बाद प्लूरल होता है, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल। खाली मेनी के बाद बीच में कोई मारा पीटी करने वाला, बाधा डालने वाला नहीं आना चाहिए। मेनी के बाद आया तो फिर आगे सिंगुलर। तो मेनी के बाद आ है नहीं। अगर आ होता तो यहाँ एस नहीं होता, अ मिस्टेक करते, क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। तभी तो लिखते हैं अपेन, लिखते हैं अपेन्स, लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो मेनी अ मिस्टेक या फिर मेनी मिस्टेक्स ऐसे होता। तो आ नहीं है तो मेनी मिस्टेक्स हमारा सही है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एरर जो प्रीवियस ईयर का था, जिसमें हम ग्रामर बहुत सीखे, अच्छा से सीखे। आपको लगेगा इतना वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, आप स्वतंत्र है इस बात से कि अगर खराब लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, किसी और का वीडियो देख सकते हैं जहां ज्यादा समझ में आ रहा हो, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।